नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग। टाइप नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 दिया हुआ है हमें क्रम परिवर्तन कोडिंग। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है हमें यहाँ पे, यदि शब्द के अक्षरों को क्रम परिवर्तन करके कोडिंग बनाया जाता है तो इसे क्रम परिवर्तन कोडिंग कहते हैं। देखिए बोला गया है हमें यहाँ पे शब्द के अक्षर, यदि कोई शब्द दिया हुआ है हमें उसके अक्षरों का क्रम परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? क्रम परिवर्तन करते हैं। अब देखिए ऐसे तो हम समझ नहीं पाएंगे, एक एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमें बोला गया है एक शब्द है हमारे पास में, ठीक है। इस शब्द को ये शब्द बनाया गया है, ठीक है। इस शब्द से ये शब्द बनाया गया है, उसमें हमने यहाँ पर कौन सी कोडिंग लगाई है? क्रम परिवर्तन कोडिंग लगाई है। अब हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एम था तो ये परिवर्तन हो के, देखिए यहाँ पर तो 1 नंबर पे था, यहाँ पर 1 नंबर पे था, फर्स्ट पे था एम। इस अक्षर को यहाँ पर परिवर्तन करके कहाँ भेजा गया है? लास्ट में भेज दिया गया है, ठीक है। लास्ट में भेज दिया गया है तो बात आ गई होगी समझ में। इस शब्द में जितने अक्षर है सभी का यहाँ पे क्या किया गया है? क्रम परिवर्तन किया गया है। देखिए एम को लास्ट में भेज दिया, ओ को सेकंड लास्ट में भेज दिया, फिर टी, ठीक है, फिर एच आ रहा है, फिर उसके बाद में ई आ रहा है। इस प्रकार समझ लेते हैं हम। एम यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओ का भी परिवर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद में टी का भी परिवर्तन कर दिया, एच का भी कर दिया, ई का भी कर दिया, ठीक है। ऐसे सभी अक्षरों का यहाँ पर क्रम परिवर्तन कर दिया गया है, मतलब फर्स्ट वाले को लास्ट में भेज दिया गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास बोला गया है कि इस शब्द से क्रम परिवर्तन करके हमने ये शब्द बना लिया है, तो इस शब्द का क्रम परिवर्तन करके हम कैसे बनाएंगे? बी यहाँ पर 1 नंबर पर दे रखा है, हम बी को यहाँ पर कहाँ ले जाएंगे? लास्ट में ले जाएंगे। बात आ गई होगी समझो। उसके बाद में आर, ये आर कहाँ आ जाएगा? सेकंड लास्ट में जाएगा। देखिए क्रम परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर आगे से, अब यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर पीछे से आ रहा है। क्रम परिवर्तन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओ आ जाएगा, टी एच ई आर। तो हमने इस शब्द से ये शब्द बना लिया है क्रम परिवर्तन करके। कौन सी कोडिंग लगेगी हमारे पास यहाँ पे? क्रम परिवर्तन कोडिंग लगेगी। सेम वैसे ही हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखिए क्रम परिवर्तन किस प्रकार किया गया है। यहाँ पर बी कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। मतलब ये वाला बी यहाँ पर जाके कितने नंबर पे आया है? 2 नंबर पे आया है। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? 2 नंबर लिख लेंगे, ठीक है। लिखना जरूरी होता है ताकि हम नेक्स्ट कर पाएँ। उसके बाद में आर यहाँ पर 2 नंबर पे है, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर पे आया है? 1 नंबर पे भी है और 4 नंबर पे भी है, ठीक है। तो हम कोई सा भी 1 नंबर लगा सकते हैं, चाहे हम 1 नंबर लगा लेते हैं, ये 4 नंबर लगा लेते हैं कि ठीक है। उसके बाद में ओ यहाँ पर 3 नंबर पे, जबकि यहाँ पर कितने नंबर पे आया है? देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आया है, तो यहाँ पर इसके नीचे हम 6 लिख लेंगे। टी यहाँ पर कितने नंबर पे आया है? 7वें नंबर पे आया है। उसके बाद में एच कितने नंबर पे आया है? देख लीजिए, 5 नंबर पे आया है। ई कितने नंबर पे आया है? 3 नंबर पे आया है। और आर, एक तो आर 1 नंबर पे और दूसरा आर कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो इस प्रकार हमारे पास देख लीजिए टोटल काउंटिंग कितनी हो गई यहाँ पर? 7, ठीक है। 7 नंबर आ गए हैं। तो पता चल गया है हमें कि इसमें से, इस शब्द में से अक्षर परिवर्तन करके अपना क्रम परिवर्तन करके ये शब्द बना रहे हैं, तो किस किस नंबरिंग पर आ रहे हैं वो नंबरिंग हमने यहाँ पर लिख ली है। इसी नंबरिंग का यूज इसमें किया जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले 2 नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद में 1, फिर 6, फिर उसके बाद में आया 7, 5, फिर 3 और 4। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। अब देखिए करेंगे क्या इसमें, हम करेंगे क्या इसमें, देख लीजिए। पहला नंबर किसका आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है 1 नंबर पे क्या है? आर। यहाँ पर 1 नंबर पे आर मिल रहा है, 2 नंबर पे बी है, तभी तो हमने 2 लिखा है यहाँ पे। तो इसी प्रकार 1 नंबर 2 नंबर नंबरिंग यहाँ से उठा लेंगे हम और इसका परिवर्तन कर देंगे, मतलब इस शब्द का क्रम परिवर्तन कर देंगे, इस शब्द के अक्षरों का क्रम परिवर्तन हम कर देंगे। देखिए 1 नंबर पे क्या आ रहा है? ए। उसके बाद 2 नंबर पे क्या आ रहा है? एस। 3 नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास? एन। 4 नंबर पे ई। 5 नंबर पे आ रहा है ए। उसके बाद में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 6 नंबर पे एन, फिर 7 नंबर पे जी। इसी प्रकार हमारे पास ये शब्द बन जाएगा। कैसे बनेगा? इनके अक्षरों का क्रम परिवर्तन करके हमने ये बना दिया। सेम वैसे
जो जो क्रम हमें यहाँ पर मिल रहा है, इससे यहाँ पर जो क्रम मिल रहा है वही क्रम हम यहाँ पर लगाएंगे और इनका परिवर्तन कर देंगे तो हमें ये शब्द मिल जाएगा। देखिए थोड़ा अलग प्रकार का हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। देखिए करना क्या है इसके अंदर, जैसे हमने सेकंड एग्जाम्पल क्या है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इस शब्द के अक्षरों को देखेंगे कि इस शब्द में, देखिए क्रम परिवर्तन होने के बाद में इस शब्द का क्रम परिवर्तन होगा तभी तो ये बनेगा हमारे पास। हमें पता ये करना है कि इस शब्द में कौन सा अक्षर कितनी नंबरिंग पे है और इसमें हमें लिखना है। मतलब ये है कि एम इसमें जाके, मतलब एम का परिवर्तन हुआ, इस एम अक्षर का परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर कितने नंबर पे आया है, ये तो हमें दिख रहा है 3 नंबर पे आया, तो 3 नंबर लिख लेंगे। ए कितने पे आया हमारे पास, 2 नंबर पे आया है। उसके बाद में एन देख लेंगे हमारे पास 1 नंबर पे, जी देख लेंगे हम लास्ट नंबर पे मतलब 6 नंबर पे, ओ देख लेंगे यहाँ पर 4 नंबर पे है और एस देख लेंगे हम 5 नंबर पे। हम 3 2 1 6 4 5, ठीक है, ये नंबरिंग, ये कोडिंग हमारे पास लग रही है, यही कोडिंग हम इसमें लगा देंगे। देखिए ये हो गया हमारे पास, बात आ गई होगी समझ में। इस शब्द से हमें नंबर कोडिंग लगानी है और लिखना है। 1 नंबर पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, 2 नंबर पे ए आ रहा है, 3 नंबर पे बी आ रहा है, 4 नंबर पे ओ आ रहा है, 5 नंबर पे एम और 6 नंबर पे आर। ये हमारे पास क्रम परिवर्तन हो गया है किसका, इसका, चाहे तो हम देख सकते हैं। ठीक है, क्रम परिवर्तन होने के बाद में हमें ये शब्द मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, क्रम परिवर्तन कोडिंग हम पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक शब्द दिया हुआ है ब्लैक, देख लीजिए सांकेतिक भाषा में हमें ये शब्द दिया हुआ है, देख लीजिए आप। इस शब्द को क्या बनाया जाता है, क्या लिखा जाता है, इस शब्द को ये लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, बात आ गई समझ में। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रम परिवर्तन कर रहे हैं। इसका क्रम परिवर्तन करने के बाद में हमें ये मिला है, तो इसका क्रम परिवर्तन करने के बाद में हमें क्या मिलेगा ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं हम, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। इस शब्द से इस शब्द में क्रम परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है कि इसका जो पहला अक्षर है वो इसका लास्ट बन रहा है, इसका पहला इसका लास्ट बन रहा है, इसका दूसरा इसका सेकंड लास्ट बन रहा है, तीसरा इसका थर्ड लास्ट बन रहा है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो बिल्कुल इससे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो इसी प्रकार हम कर देंगे। इसके अंदर W इसमें 1 नंबर पे आ रहा है, इसमें लास्ट में भेज देंगे हम इसको। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, H फिर T I आ जाएगा यहाँ पे, फिर T आ जाएगा, फिर E आ जाएगा। ठीक है, आंसरों में मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे सामने, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में शब्द क्या दिया हुआ है हमें, देखिए यहाँ पे ये हमें शब्द दिया हुआ है 8 अक्षरों का। ठीक है, 8 अक्षरों का ये शब्द दिया हुआ है। इस शब्द से हम क्या बना रहे हैं, एक शब्द बना रहे हैं। ये देख लीजिए कैसे बन रहा है, ये क्रम परिवर्तन के बाद में बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्रम परिवर्तन होने के बाद में बन रहा है। यदि इस शब्द से क्रम परिवर्तन के बाद में हमने ये बना दिया है, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये एक शब्द दिया हुआ है। इस शब्द के बराबर क्या मिल जाएगा हमें, वही 8 अक्षरों वाला शब्द है। ठीक है, तो हमें बताना है इसके बराबर हमें क्या मिल जाएगा। कर सकते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, पनिश्ड एक शब्द दिया हुआ है, इसका क्रम परिवर्तन करने के बाद हमने ये बनाया है। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट तरीका लगाया है कि इसका फर्स्ट इसका लास्ट होना चाहिए, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरी टेक्निक अपनाएंगे इसके अंदर। क्या थी वो हमारी, कि यहाँ पर इससे क्रम परिवर्तन के बाद में हमने ये बनाया, इसमें ये अक्षर की नंबरिंग क्या है वो हम इसमें लिख देंगे। इसमें P देखिए कितने नंबर पे आ रहा है, या फिर हम देख लेंगे U कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे, तो U के नीचे हम 1 नंबर लगा देंगे। उसके बाद में P 2 नंबर पे आ रहा है, तो P के नीचे हम 2 नंबर लगा देंगे। उसके बाद में N आ रहा है 3 नंबर पे, तो हम यहाँ पर 3 नंबर लगा देंगे। आगे देखिए I कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, तो हम यहाँ पर 4 लगा देंगे। S कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे, 5 लगा देंगे। H कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। D कितने नंबर पे आ रहा है हमारे पास, 7 नंबर पे,
7 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे आ रहा है हमारे पास 8 नंबर पे। नंबरिंग समझ में आ गई होगी। यही नंबर, यही ट्रिक हम इसमें यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार है, ये 2 नंबर पे है क्या, देख लीजिए, मतलब सी हमें 2 नंबर पे लिखना है अब बराबर में, और उसके बाद में 1 नंबर, ठीक है, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। बात आ गई होगी समझ में किस प्रकार करना है हमें। चलिए इसके बराबर क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, बता देंगे हम। 1 नंबर यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, 2 नंबर पे क्या है, सी है, 3 नंबर पे ई है, 4 नंबर पे ए है, 5 नंबर पे टी, 6 नंबर पे आई, 7 नंबर पे एन और 8 नंबर पे ओ। ये हमारे पास नया शब्द बन गया है। क्रम परिवर्तन हमने किस प्रकार किया है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए इतना काफ़ी है हमारे लिए, क्रम परिवर्तन कोडिंग में बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, तो हम इतना काफ़ी है हमारे लिए, काफ़ी एग्जाम्पल हो गए, क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है निश्चित कोडिंग। देखिए हमारे सामने है टाइप नंबर 5 निश्चित कोडिंग। निश्चित कोडिंग देखिए थोड़ा डिफरेंट है इसमें, देखिए देख लेते हैं हम एक बार इसको। यदि किसी एक शब्द अथवा 2 शब्दों में, ठीक है, या तो एक शब्द की बात कर दी जाती है, 2 शब्द या फिर 3 शब्द भी आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। यदि एक शब्द अथवा 2 शब्द में 2 समान अक्षरों के लिए समान क्रम पर समान कोड मिले तो वो निश्चित कोडिंग कहलाती है। अब देखिए डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ इसमें हमें वर्ड्स दे रखे हैं, समझने की कोशिश हम इसे एग्जाम्पल से करते हैं। ये एग्जाम्पल लिया है हमने, इसमें हमारे पास एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द में मैंने क्या कहा था आपको, एक शब्द या 2 शब्द, तो हमने यहाँ पर कितने शब्द ले लिए, 2 शब्द ले लिए हैं, ठीक है। 2 शब्दों में क्या करना है, मैंने समान अक्षर देखना है। अब देखिए समान अक्षर में क्या मिल रहा है, यहाँ पे बी मिल रहा है क्या एक तो, और दूसरा क्या मिल रहा है हमें, ई मिल रहा है। बात आ रही है समझ में। अब देखिए हमें क्या पता लगाना है, यहाँ पे हमें पता ये लगाना है कि बी एक तो यहाँ पर 1 नंबर पे आ रहा है पहले शब्द में, और दूसरे शब्द में 3 नंबर पे आ रहा है। क्या इनकी कोडिंग भी सेम है क्या, तो बिल्कुल आप देख लीजिए, इन दोनों अक्षरों की कोडिंग हमारे पास सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब बी बराबर हम क्या मानेंगे, बी बराबर हम स्टार मान लेंगे, ये जो कोडिंग दे रखी है। उसके बाद में हम ई को देख लेते हैं। ई हमारे पास इस पहले शब्द में दूसरे नंबर पे और दूसरे शब्द में पहले नंबर पे। क्या इनकी कोडिंग भी समान आ रही है क्या, बिल्कुल सही बात, समान आ रही है, दोनों प्लस आ रहे हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद में देखिए, चलिए एस थोड़ा डिफरेंट है, ए थोड़ा डिफरेंट है, कोई इशू नहीं है। जिस नंबरिंग पर हमें मिल रहा है, मतलब बी 1 नंबर पे है क्या, ये भी 1 नंबर पे है क्या, ये 2 नंबर पे है क्या, ई। उसके बाद में एस 3 नंबर पे है क्या, तो एस की कोडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, ये डॉलर का चिन्ह है, एस की कोडिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। टी की कोडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, ये डिवाइड सिंबल आता है, ये हो जाएगा, ठीक है। ए की कोडिंग क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ भूल गया, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक टी भी आ रहा है, टी भी आ रहा है क्या, और टी क्या है, दोनों में सेम है, टी की कोडिंग भी सेम है हमारे पास। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें इस शब्द के बारे में, मतलब तीसरा शब्द दिया होगा, तीसरे शब्द की कोडिंग क्या होगी आपको ये बताना होगा, ठीक है। देखिए एस क्या माना है मैंने, यहाँ पे ये माना है क्या, तो ये सिंबल यहाँ पर बना देंगे हम, ठीक है। उसके बाद में टी क्या है हमारे पास, दोनों शब्दों में टी है क्या, और टी का जो सिंबल दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, कोडिंग क्या दे रखी है हमें, ये सिंबल दे रखा है, हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में ए की बात करते हैं, तो ए मैंने क्या माना है यहाँ पे, माइनस, मतलब इसका जो कोडिंग है क्या है, माइनस होगी। उसके बाद में बी की बात करते हैं, तो बी क्या है मेरे पास, स्टार है। बात मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी आप सभी को, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 शब्द दिया होगा, 2 शब्द की अक्षरों को देखते हुए हमें कोडिंग निकालनी है, और कोडिंग इस तीसरे शब्द में हमें सेट करनी है। बात आ गई होगी समझ में। तो इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। देखिए ये सेकंड एग्जांपल हमारे सामने है, हमें शब्द दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्यूटोरियल हमें शब्द दिया हुआ है, इस शब्द में हमें ये कोडिंग लगानी है, जहाँ पर अक्षर है यहाँ पर भी अक्षर है, ठीक है। अब कोडिंग देखिए क्या लग रही है इसमें, टी की कोडिंग क्या लग रही है, डी लग रही है, ठीक है। यू की कोडिंग क्या लग रही है, ओ लग रही है, ठीक है। इसी प्रकार हमें समझ आ गया होगा। अब हम दोनों के अंदर देख लेते हैं कॉमन कुछ आ रहा है क्या। तो कॉमन देखिए हमें एक तो दिख रहा है यहाँ पे ए, क्या दिख रहा है हमें, ए। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि दोनों की जो कोडिंग देख रखी है वो सेम मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ए यहाँ पर तो कितने नंबर पे देख लीजिए, 7 नंबर पे, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे, तो इसका 7 नंबर हम देख लेते हैं।
सी आ रहा है। क्या इसका दूसरा नंबर भी सी आ रहा है? क्या बिल्कुल सी आ रहा है। तो मतलब दोनों की कोडिंग क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और कोई देख लेते हैं हम, इसके अंदर कुछ हमारे पास कॉमन आ रहा हो तो, और कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। अब देखिए हमें क्या पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, दो शब्द दिए होंगे, दोनों शब्द की कोडिंग दी हुई होगी और हमें तीसरे शब्द की कोडिंग पूछेगा। तो हम देखिए कर लेंगे किस प्रकार करेंगे हम इसको। देखिए ई बराबर, इस ई की कोडिंग क्या आ जाएगी हमारे पास? जेड आ जाएगी। तो ई बराबर हम क्या रख लेंगे? जेड रख लेंगे। डी की बात करते हैं हम, डी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? वाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यू की। यू बराबर हमने क्या देखा है यहाँ पे? ओ देखा है। क्या देखा है? ओ, क्योंकि यहाँ पर यू भी दूसरे नंबर पे और इसकी कोडिंग भी हमारे पास क्या है? दूसरे नंबर पे, जो कि ओ है। उसके बाद हम बात करते हैं सी की। तो सी क्या दे रखा है यहाँ पे? एम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में ए की बात करते हैं। तो ए का हमने देख लिया था, ए कितने नंबर पे? यहाँ पर दूसरे नंबर पे और यहाँ पर सातवें नंबर पे। दोनों की कोडिंग सेम आ रही थी। क्या आ रही थी? सी आ रही थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं टी। तो टी का क्या आ रहा था यहाँ पे? डी आ रहा था। ठीक है, टी यहाँ पर भी है तो इसका भी क्या आ रहा था हमारे पास? डी आ रहा था। मतलब कोडिंग भी सेम है। यदि अक्सर हमारे पास सेम आ रहे थे, उसकी कोडिंग भी हमारे पास सेम आ रही है। क्या आ रही है? डी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं आई। आई हमारे पास यहाँ पर 6वें नंबर पे है। क्या यहाँ पर भी क्या है? 6वें नंबर पे एल, इसकी कोडिंग आ रही है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं ओ। ओ यहाँ पर है क्या? और हाँ, यहीं पर ये ओ हमारे पास, और ओ की कोडिंग क्या दिख रही? क्या है हमारे पास यहाँ पर? एन है। क्या है? एन है। उसके बाद में एन की बात करते हैं हम। तो एन की कोडिंग हमें यहाँ से मैच हो रही है जे। क्या हो रही है? जे। तो बात आ गई होगी समझ में हमारे पास। ठीक है, हमें नया शब्द मिला है। कैसे मिला है? हमें मिला है एक निश्चित कोडिंग, मतलब कोडिंग, इन दोनों शब्दों की कोडिंग मैच की, उसके बाद में इसकी कोडिंग मैच की। बात आ गई होगी समझ में। इस प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, एक विशेष कोड के अनुसार यदि एक शब्द दिया हुआ है हमें। देखिए हमें शब्द क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ये हमें एक शब्द दिया हुआ है। ठीक है, इस शब्द की हमें कोडिंग दे रखी है यहाँ पे 03865। ठीक है, इसी प्रकार हमें दूसरा शब्द दिया हुआ है यहाँ पे। अब दूसरा शब्द देखिए क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? ये हमें इसका दूसरा शब्द दिया हुआ है और इस दूसरे शब्द की भी हमें कोडिंग दी हुई है। अब देखिए कोडिंग हमारे पास यहाँ पर आ रही है तो नंबरिंग पे आ रही है। ठीक है, नंबर आ रहे हैं मतलब हमें। ठीक है, 05 बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, हमें दो शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, दोनों शब्दों की हमें कोडिंग मिल रही है यहाँ पे। हमें क्या देखना है? अब तक एग्जांपल्स में हमने क्या सीखा है कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक या दो शब्द, डेफिनेशन में क्या देखा था हमने? एक या दो शब्द, मतलब हमें कितने मिल रहे हैं? यहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं। तो दो शब्द में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर कॉमन, मतलब कोई कॉमन अक्षर देखना पड़ेगा हमें। तो कॉमन अक्षर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? एक तो एन आ रहा है। ठीक है, एन 2 बार आ रहा है, कोई इशू नहीं है। एस कितने? एस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा आई मिल रहा है हमें। ठीक है, अब इनकी कोडिंग हम मैच कर लेते हैं कि यदि ये अक्सर हमारे पास सेम आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो क्या नंबरिंग भी इनकी कॉमन आ रही है क्या? हम देख लेते हैं। आई यहाँ पर 1 नंबर पे, यहाँ पर क्या आ रहा है? इसका 0 आ रहा है, और आई यहाँ पर लास्ट 2nd नंबर पे, इसका भी 0 आ रहा है। मतलब इसकी कोडिंग क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसकी कोडिंग भी यहाँ पर कॉमन आ रही है। एन की बात कर लेते हैं। एन यहाँ पर क्या है? दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और इसका नंबरिंग, इसकी कोडिंग क्या दे रखी है हमें? 3 दे रखी है। इस वाले एन की भी कोडिंग क्या दे रखी है हमें? 3 नंबर दे रखी है, तो 3 दे रखी है। ठीक है, कॉमन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर एस की बात करते हैं। एस यहाँ पर और यहाँ पर इसकी जो कोडिंग दे रखी है, दोनों की 5 दे रखी है, मतलब कोडिंग भी क्या है? सेम है। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमसे बोला जा रहा है हमें एक शब्द दिया हुआ है। शब्द क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पे ये हमें एक शब्द दिया हुआ है। इस शब्द की कोडिंग क्या हो जाएगी हमें ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, जैसा जैसा इसमें बताया गया है। हम सबसे पहले एस देखेंगे। एस की कोडिंग क्या दे रखी है हमें? 5 दे रखी है। उसके बाद में टी का देखेंगे। टी की कोडिंग दे रखी है हमें 2 दे रखी है। उसके बाद में यू के देखेंगे तो यू की कोडिंग क्या दे रखी है हमें? 6 दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद में डी के बारे में देखेंगे तो डी क्या दे रखा है हमें? यहाँ पे 8 नंबर दे रखा है। उसके बाद में ई के बारे में देखेंगे तो ई हमें क्या दे रखा है?
4 नंबर दे रखा है। उसके बाद में n की बात करते हैं हम, तो n कितना दे रखा है यहाँ पे हमें 3 नंबर दे रखा है। और t की बात करते हैं तो t हमें दे रखा है 2 नंबर दे रखा है। तो क्या हमें इसकी कोडिंग मिल गई है? देख लीजिए कोडिंग आपके सामने बिल्कुल सिंपल है, हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है हमें किसी निश्चित कोड भाषा में ये शब्द दिया हुआ है, हमें इस शब्द की कोडिंग हमें ये दी हुई है। ठीक है, तथा और दूसरा शब्द में क्या दिया हुआ है, ये शब्द दिया हुआ है, इसकी कोडिंग हमें ये दी हुई है। तो हमें तीसरा शब्द पूछेगा NEAT, इसकी कोडिंग क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस शब्द में और इस शब्द में जो अक्षर कॉमन आ रहा है उसको देख लेंगे। एम आ रहा है और ए आ रहा है, क्या इनकी कोडिंग भी हमें सेम मिल रही है क्या? तो ए की कोडिंग क्या है, डिवाइड, ए की कोडिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए की कोडिंग हमारे पास ये डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, तो इसकी भी कॉमन है। अब हम देखेंगे इसमें एम कॉमन है। ठीक है, तो एम की कोडिंग देखेंगे यहाँ पे, तो एम की कोडिंग हमें दे रखी है यहाँ पे माइनस दे रखी है। ठीक है, और इसमें भी हमें इसकी कोडिंग माइनस दे रखी है, मतलब कोडिंग सेम होगी। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है तीसरा शब्द, इसमें कौन सी कोडिंग लगेगी तो ये देख लेते हैं हम। सबसे पहला काम करते हैं एन, मतलब एन में कौन सी कोडिंग लग रही है, देख लीजिए स्टार, क्या लग रहा है स्टार। उसके बाद हम बात करते हैं ई की बात करते हैं, तो ई में यहाँ पर कोडिंग लग रही है मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब जो सिंबल लग रहा है वही कोडिंग है। उसके बाद ए की बात करते हैं, तो ए हमारे पास जो कॉमन आया था और कॉमन की जो कोडिंग थी वो क्या थी यहाँ पे, डिवाइड सिंबल। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, ये डिवाइड। उसके बाद में टी, और टी की जो कोडिंग हमारे पास थी प्लस। तो इसी प्रकार से इसके सभी क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज जो हमने दोनों टाइप्स पढ़े हैं, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5, इन दोनों में हमने जो क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स किए हैं यहाँ पे, वही इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, इसी टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। धन्यवाद दोस्तों।